हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। तो हमने पिछली वीडियो में वर्णमाला और स्वर व्यंजन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। तो आज हम पहला आधार देखेंगे, पहला टाइप। तो पहला टाइप है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी मात्रा या उच्चारण यानी बोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत स्वर। तो अब हम देखेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिनके उच्चारण में एक मात्रा यानी कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है ह्रस्व यानी कम या थोड़ा। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगे तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इसके उदाहरण है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं या कितने होते हैं। तो कुल मिलाकर यह 3 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। तो ये हमने ह्रस्व स्वर देखा। आगे है दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अब दोस्तों किसे कह सकते हैं। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि दीर्घ स्वर यानी इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा। यानी ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे यानी 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और आ। तो ये कुल मिलाकर 8 हो गए। तो इन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और आ। तो ये दीर्घ स्वर हो गए। यानी दीर्घ स्वर किसे कहेंगे। जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे यानी 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और तीसरा टाइप हम देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहेंगे। तो दोस्तों ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय जिनके उच्चारण में लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। या किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी किसी को पुकारने या बुलाने में या फिर नाटक में या फिर गाने में इनका प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है जैसे ओम और राम। अगर हम राम करके बुलाएंगे तो बुलाने में ज़्यादा समय लगेगा और ओम का उच्चारण करेंगे तो ओम में भी ज़्यादा समय लगता है। तो इस तरह हमने देखा ये प्लुत स्वर है। जैसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे उदाहरण दिया जाएगा ओम और राम, और ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इस तरह का चिन्ह होता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि यह प्लुत स्वर है। तो दोस्तों आज हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण और किसके आधार पर, मात्रा यानी उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कुल 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत स्वर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने स्वरों को कवर किया है। अगली वीडियो में हम अगला टाइप लेके आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर कोई कमी है तो कमेंट में बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सभी को राधे राधे।